एएसएम टेक्नोलॉजी एक प्योर हाई टेक इंजीनियरिंग कंपनी है जो मेनली सेमीकंडक्टर, सोलार और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मींस ईएमएस के सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों ये कंपनी प्रोडक्ट के आइडिया से लेके फाइनल मैन्युफैक्चरिंग तक, टेस्टिंग तक और कंप्लीट सर्विसेज तक प्रोवाइड कराती है। सो बेसिकली डिजाइन से लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक सब कुछ एएसएम खुद ही हैंडल करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एएसएम टेक्नोलॉजी के बिजनेस को सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा और रिसेंटली जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं उससे क्या इंपैक्ट हुआ है, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है, तो बिजनेस मॉडल को थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है लेकिन हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनके बिजनेस की। देखो वर्टिकली दो टाइप के बिजनेस ये लोग करते हैं। सबसे पहले ER&D मींस इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर एएसएम जो है वो प्रोडक्ट डिजाइन करती है, इंजीनियरिंग करती है और R&D भी करती है। और सेमीकंडक्टर मशीन, सोलर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ये सारी की सारी चीजें एएसएम खुद ही डिजाइन करती है। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबली जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके लिए हाई एंड इंजीनियरिंग वर्क्स कंप्लीट करके देती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनका बिजनेस हाई मार्जिन बिजनेस है क्योंकि इसमें ब्रेन पावर यूज की जाती है। दूसरा कंपनी DLM के सेगमेंट में काम करती है, मतलब डिजाइन करती है और लीड मैन्युफैक्चरिंग करती है। DLM मींस डिजाइन लीड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर एएसएम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि डिजाइन का तैयार करके देती है, प्रोटोटाइपिंग, असेंबली, टेस्टिंग और फाइनल डिलीवरी सब कुछ खुद ही करती है। मतलब क्लाइंट्स को मल्टीपल वेंडर्स के पास जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप एएसएम के पास आ गए तो ये आपको फाइनली एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। तो कंपनी का जो प्रोसेस है इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो कि आपकी कोई सेमीकंडक्टर कंपनी आप ओपन करना चाहते हो तो आपको मशीनों की नीड है। आप जाते हैं एएसएम के पास, एएसएम के मैनेजमेंट के पास, आपने उनको आइडिया दे दिया कि हमको इस टाइप की मशीनें चाहिए ये काम करने के लिए। मतलब एएसएम को आइडिया मिल चुका है कि उनको काम किस पर करना है। तो यहां से एएसएम अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन करती है, मींस आइडिया को डिजाइन में कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट वो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, मींस डिटेल इंजीनियरिंग करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद ये प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल बनाकर तैयार करके आपको देंगे। उसके बाद में वैलिडेट करेंगे और टेस्टिंग करके देंगे, मतलब क्वालिटी को कंप्लीटली चेक करके देंगे प्रोटोटाइप सैंपल्स की। उसके बाद अगर वहां पर इनको सक्सेस मिलती है तो ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर जाएंगे जहां पर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे। उसके बाद देखो यहां पर एएसएम का काम खत्म नहीं हो जाता क्योंकि मशीनरी है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इंटीग्रेशन काम हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो वहां पर भी एएसएम खड़ी है कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट के लिए। जो प्रोडक्ट फाइनल तैयार करके वो दे चुके होंगे उसके बाद की बात कर रहा हूं। इसलिए एएसएम को लॉन्ग टर्म रिपीटेड ऑर्डर मिलते रहते हैं क्योंकि मशीनरी वर्क है, उसमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं तो सर्विसेज की नीड होती है। तो एएसएम के पास ही उनको वापस से कॉन्टैक्ट करना हो। अब थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में भी समझते हैं कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो देखो एएसएम मेनली काम किस सेगमेंट में कर रही है, मींस सेमीकंडक्टर मशीन्स, सोलार, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मींस ईएमएस के सेगमेंट में। तो ये तीनों सेक्टर ग्लोबली फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और इंडिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो इंडिया और ग्लोबल सेमीकंडक्टर पुश को डायरेक्टली बेनिफिट इस कंपनी को लग सकता है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा एडवांटेज कंपनी को लग सकती है और लग भी रही है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में हमने इसके जो नंबर्स हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखी है, जिसका जो बेनिफिट मिला है वो उस बेस पर ही मिला है क्योंकि ग्लोबली भी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल प्रेजेंस की। देखो कंपनी के पास जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 6 प्लांट है, 3 इनके बेंगलुरु में है, 3 चेन्नई में है। और अभी जो रिसेंटली क्वार्टर गया उसमें इन्होंने अभी बताया कि 2 न्यू फैसिलिटी ये बेंगलोर में कमीशन करने वाले हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। जिससे साफ पता चलता है देखो अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो कुछ रीजनेबल ही होगा, कुछ ऐसे तो आप लगाएंगे नहीं। उनके पास ऑर्डर्स हैं, ज्यादा ऑर्डर्स हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए इनको नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना पड़ा। अगर मैं इनकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करूं तो देखो कंपनी यूएसए में काम कर रही है, सिंगापुर से काम कर रही है, यूके, कनाडा, जापान, थाईलैंड, मैक्सिको और वियतनाम। रिसेंटली इन्होंने अभी बताया कि ये वियतनाम के अंदर भी अपनी यूनिट स्टेबलाइज कर रहे हैं। मतलब चाइना अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो प्लानिंग है ना वो केवल इंडिया से रिलेट नहीं करती, वियतनाम भी काफी ज्यादा ग्रोइंग कंट्री हो रही है और वहां पर भी ऑर्डर्स काफी अच्छे जाते हैं। तो उधर भी इन्होंने प्लान किया है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर्स की। तो इसमें भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिली। 9 महीने का FY26 की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये एमडी के वर्ड्स हैं। रिवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 126% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ईयर के बेसिस पर। 174 करोड़ से सीधे 393 करोड़ की जंप देखने को मिली। ईबिटा अगर आप देखेंगे तो 76 करोड़ का है। ईबिटा मार्जिन 19% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
पैट अगर आप देखेंगे तो 44 करोड़ का है, पिछले साल जो था वो ओनली 10 करोड़ का पैट था। तो इससे क्लियर साइन है कि कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी साथ में हमको देखने को मिलती है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि इनके पास ऑर्डर इंक्वायरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में केवल ऑर्डर इंक्वायरी नहीं है, ऑर्डर बुक भी काफी ज्यादा हेल्दी है कंपनी के पास। तो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है ना वो काफी क्लियर है, मींस जो अगले क्वार्टर आने वाले हैं उनके जो बिजनेस है वो ऑलरेडी लाइनअप है। अभी रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुई है, कर्नाटक गवर्नमेंट से इन्होंने एमओयू साइन किया है, जिसमें कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ लैंड अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया है इनका, जिसमें ये लोग एक्सपेंशन करने वाले हैं अपने प्लांट का। इसका मतलब लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप, जैसे देखो वियतनाम में ये लोग एंटर कर रहे हैं, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, मीन्स बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर कंपनी के पास काफी ज्यादा है। तो फ्यूचर कैपेक्स ऑलरेडी प्लान हो चुका है। और देखो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी ऐड करते हैं तो उसमें ये भी चीज देखिए कि जो एक कंपनी है जिसको आप बाई करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसका वो मार्केट में किस तरीके से अलग तरीके से क्या काम कर रही है। तो अगर हम एएसएम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी एंड टू एंड कैपेबिलिटीज रखती है, डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब कॉम्बो पैक है, साथ में सेमीकंडक्टर एक्सपोजर जो काफी ज्यादा डिमांडिंग है, उसके साथ में ग्लोबल क्लाइंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी के पास, हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है। देखो हर कोई एकदम से तो एंट्री कर नहीं सकता क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेशंस है, इतना इजी नहीं है इस इतनी बड़ी सिस्टम को डेवलप कर पाना। साथ में कंपनी के पास 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है, सिंस 1992 से कंपनी काम कर रही है, तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट में। और ये नॉर्मल ईएमएस कंपनी नहीं है, ये चीज भी थोड़ी क्लियर कीजिए, ये एक इंजीनियरिंग ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है जो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है बाकी इसके पीयर्स से। तो एएसएम टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ पार्ट्स नहीं बनाती बल्कि कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है और ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि इंडिया का ईएमएस, सेमीकंडक्टर, सोलार, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी जो सेगमेंट्स है ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आती रहती है और सपोर्ट भी गवर्नमेंट की मिलती है। तो एएसएम टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इस चीज के साथ में काफी ग्रोइंग बिजनेस कर सकती है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट एनालिसिस एएसएम टेक्नोलॉजी का। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।